नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल्स में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों पहली अपडेट डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ भारतीय पनडुब्बियों के लिए अब रडार ऑब्जर्वर मटेरियल पर काम कर रहा है, जो कि अंडर वाटर एप्लीकेशन का हिस्सा है। बता दें कि इस स्मार्ट मटेरियल को पनडुब्बियों में लगाया जाएगा ताकि पनडुब्बी मैरीटाइम रडार और पेरिस्कोपिक डेप्थ से बच सके, क्योंकि दोस्तों आजकल की जो नेक्स्ट जनरेशन की एंटी सबमरीन मिसाइल्स हैं वो काफी एडवांस है। ऐसे में ये स्मार्ट रडार ऑब्जर्वर मटेरियल पनडुब्बी की स्टेल्थ क्षमता को बढ़ाएगा। हालांकि ये अभी शुरुआती प्रोजेक्ट है, लेकिन भविष्य में इसे आने वाली पनडुब्बियों में भी लगाया जाएगा। दोस्तों एचएएल ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है कंसल्टेंट एडवाइजर के लिए, जो कि आईएमआरएच और डीबीएमआरएच के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल को बनाने में मदद करेगा। बता दें कि आईएमआरएच और डीबीएमआरएच इस प्रोग्राम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जाएगा और इसे स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से बनाया जाएगा। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जो कि एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा, ये भारतीय सेना में MI-17 और MI-8 हेलीकॉप्टर्स की जगह लेगा। दोस्तों भारत ने एक बार फिर से नोटम जारी किया है 10 से 13 मई के बीच। कहा जा रहा है कि इस टेस्ट को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बालासोर से किया जाएगा और इसकी रेंज रखी गई है 280 किलोमीटर। ऐसा कहा जा रहा है कि ये एयर लॉन्च सिस्टम का परीक्षण हो सकता है, यानी कि अस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों डीआरडीओ ने चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच किसी भी टेस्ट का पहले से ही खुलासा न करने की बात कही है, ताकि चीन को भारत की तरफ से कोई सिग्नल ना मिल सके। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है अमेरिकी 6 और 716 को लेकर। दोस्तों भारतीय सेना ने 6 और 716 की 72,400 राइफलों का ऑर्डर देना था, लेकिन अब इसे कैंसिल किया जा सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस राइफल में कई तरीके की तकनीकी गड़बड़ियां पाई गई हैं, खासकर की क्रैकिंग आना, राइफल के बैरल का बल्जिस होना, जिससे कि बुलेट फायर होने के बाद वो अपनी दिशा भटक जाती है। इसके अलावा लैक ऑफ साइट भी एक समस्या बताई जा रही है। हालांकि दोस्तों ये कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे कुछ हमारी खुद की भी गलतियां हैं, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा जो एमुनेशन बनाया गया है, जो कि इस राइफल में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा कारण उभर कर सामने आ रहा है, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से फॉल्टी एमुनेशन का आना। जहां तक बात करते हैं साइट्स की, तो इन्हें इंडियन वेंडर से खरीदा जा सकता है और इसके रिकॉइल को AK से लिया जा सकता है। अगर इन समस्याओं को दूर कर लिया जाता है तो शायद ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि SIG 716 को काफी परीक्षणों के बाद भारतीय सेना ने अपनाया है। दोस्तों अगली अपडेट बोइंग से आ रही है। बोइंग के प्रेसिडेंट और CEO डेविड भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्रालय के अन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, जिसमें कि वो अपने F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को भारतीय नेवी के लिए तो पुश करेंगे ही, साथ ही अपने KC-46 टैंकर, जो कि एक एयर रिफ्यूलर है, उसे भारतीय वायुसेना के लिए पेशकश कर सकते हैं। साथ ही भारतीय नौसेना के लिए 6 P-8I एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट के लिए भी बातचीत कर सकते हैं। बोइंग का मानना है कि वो भारत में MRO फैसिलिटी भी तैयार करेगा ताकि ये डील आसानी से हो सके। यही नहीं, इस MRO के बन जाने से जो एशिया पैसिफिक में अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग भी भारत में हो पाएगी। दोस्तों अगली अपडेट AK-203 को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों अब ऐसा कहा जा रहा है कि AK-203 का जो प्रोडक्शन भारत में लोकल स्तर पर होना था, ये डील अब और ज्यादा लेट हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों भारत की एक प्राइवेट सेक्टर की फर्म है SSS डिफेंस, जिन्होंने अपनी 7.62 × 39 mm की राइफल को, जिसे कि उन्होंने अपनी कंपनी की पहले से मौजूद P-72 रैपिड एंगेजमेंट कॉम्बैट राइफल को मॉडिफाई करके बनाया है। और दोस्तों SSS के पास एक अच्छा खासा अनुभव भी है राइफल्स को तैयार करने का, और साथ ही इन्होंने हाल ही में रशियन क्लाशनिकोव राइफल में भी कई तरीके के सुधार किए हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर के सांबा में एक संदिग्ध सुरंग पाई गई है। दरअसल दोस्तों ये सुरंग कोई आम सुरंग नहीं है, बल्कि ये सुरंग काफी लंबी सुरंग बताई गई है। दरअसल दोस्तों ये जो सुरंग है वो 265 फीट लंबी है और इसमें एक ऑक्सीजन पाइप भी पाया गया है। सीमा सुरक्षा बल ने सांबा स्थित जिले में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास इस सुरंग का पता लगाया था। अब कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल आतंकी संगठन जैश के 2 आत्मघाती हमलावरों के द्वारा किया गया है। साथ ही दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि इस सुरंग का इस्तेमाल करके आतंकी अमरनाथ यात्रा को बाधित कर सकते हैं। दरअसल ये सुरंग हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से खोदी गई। इसका मुहाना 2 फीट चौड़ा है। इससे अब तक बालू की 21 बोरियां भी बरामद कर ली गई हैं। दोस्तों क्योंकि तो उनको मालूम है कि वो बॉर्डर तो क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन जमीन के नीचे से वो आसानी से घुसपैठ कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और ऐसे में अब इसके काउंटर मेजर्स बहुत ज़रूरी हो गए हैं कि किस तरीके से इन सुरंगों का पता लगाया जा सके पहले ही, और किस तरीके से पाकिस्तानी आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया जाए। दोस्तों एक बड़ी अपडेट हरियाणा से आ रही है। दरअसल दोस्तों पंजाब के रहने वाले 4 संदिग्धों को हरियाणा के बस्तर टोलिन के पास पकड़ा गया। उनके पास से देसी पिस्टल, 31 जिंदा गोला बारूद, विस्फोटकों के साथ 3 लोहे के कंटेनर और करीबन 1.3 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। दरअसल हरियाणा के करनाल से
ये जो 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, इनका कनेक्शन बब्बर खालसा और खालिस्तानी समूह से लगाया जा रहा है। हालांकि इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस की कई टीमें जांच में जुट गई हैं। दरअसल ये बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन्हें ये जो जखीरा दिया गया है हथियारों का और विस्फोटकों का, ये पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए इन्हें भेजा था। यानी कि दोस्तों एक बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले ये दबोच लिए गए हैं। हालांकि इसके अलावा भी और भी गतिविधियां हो सकती है जिस पर सख्ती से नजर रखने की जरूरत है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में आर्मर पियर्सिंग बुलेट सेना को हाथ लगे हैं, जिससे जवानों के बुलेट प्रूफ जैकेट्स को भेदा जा सकता है। हाल ही में मुठभेड़ में सेना के जवानों पर इस तरीके के बुलेट चलाए गए हैं। कुछ घटनाओं में ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स को भी भेदने की क्षमता रखती हैं। अब इन बुलेट से बचाने के लिए सेना के जवानों के लिए अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट्स के ऑर्डर दे दिए गए हैं। चिनार कॉर्प्स के अधिकारी ने बताया कि अभी तक भारतीय सेना लेवल 3 की जैकेट का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जब से इस घटना का पता चला है कि ये आतंकी आर्मर पियर्सिंग बुलेट इस्तेमाल करने लगे हैं, तब से लेकर जल्द ही अब लेवल 4 की जैकेट जवानों को दी जाएगी। ये जैकेट आर्मर पियर्सिंग बुलेट के प्रहार को आसानी से झेल लेगी। दोस्तों अगली अपडेट भी चाइना को लेकर आ रही है। चीन की सेना पीपल लिबरेशन आर्मी अब LAC के लिए हिंदी दुभाषिया ग्रेजुएट्स की भर्ती करने की योजना बना रहा है। इसके लिए उसने चीन के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का भी दौरा किया है। नई खुफिया जानकारी के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर खुफिया जानकारी एकत्रित करने और इंटरसेप्शन के लिए ये भर्तियां की जाएंगी। मिली जानकारी के अनुसार वेस्टर्न थिएटर कमांड के तहत तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट इस साल जून तक भर्ती अभियान करने की योजना बना रहा है। PLA की वेस्टर्न थिएटर कमांड भारत के साथ चीन की सीमाओं की देखरेख करती है। साथ ही खुफिया जानकारी से इस बात का पता चला है कि तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कुछ कर्मी पिछले कई महीनों से उन कॉलेजों का दौरा कर रहे हैं जहां पर युवाओं को हिंदी सिखाई जा रही है, जिसका फायदा चाइना की PLA की सेना उठाना चाहती है। इसके अलावा पिछले कई महीनों में ऐसी भी जानकारियां सामने आई हैं कि PLA सक्रिय रूप से हिंदी बोलने वाले तिब्बतियों की अपने शिविरों के लिए भर्ती भी कर रही है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि PLA अपने सैनिकों को तेजी से हिंदी भाषा बोलने के लिए प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा है, ताकि इंटेलिजेंस और अन्य नौकरियों पर उन्हें नियुक्त किया जा सके। दोस्तों वैसे भारत के अंदर कई भाषाएं और बोली भी बोली जाती है। ऐसे में दोस्तों अगर हमें इस बात का पता चली गया है कि चीन हिंदी पर रिसर्च कर रहा है और भर्ती कर रहा है ताकि इंटेलिजेंस एकत्रित कर सके, लेकिन ये चीन के लिए आसान नहीं होगा। हमारे यहाँ पर दोस्तों साउथ इंडिया के लोग भी हैं जो कन्नड़, तेलुगु, तमिल इन भाषाओं का इस्तेमाल करके चीन को चकमा दे सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा जिस दिन संस्कृत का इस्तेमाल होना शुरू हो गया उस दिन तो चाइना की बखिया उधर जाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नई वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।